Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to talk about some more lookup functions like index and match. So let's start with index. So index एक फंक्शन है और इंडेक्स का अगर हम देखें तो नाम से ऐसा लगता है जैसे ये किसी रो नंबर या कॉलम नंबर को लाकर हमें देगा, कोई इंडेक्स नंबर हमें ला कर देगा। बट एक्चुअली में इंडेक्स जो करता है वो उस वैल्यू को लेकर आता है किसी सिलेक्टेड टेबल एरे में। So, what does the index do? Returns a value or a reference of the cell at the intersection of a particular row and column. जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रही होगी, एग्जैक्ट उस वैल्यू को हमारे लिए वो लेकर आएगा। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट एन एरे। तो एक एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज माय टेबल एरे विच आई हैव सेलेक्टेड। देन इट विल आस्क मी अबाउट द रो नंबर। तो ये जो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है इसमें से कौन सी रो नंबर पर जाना है, इट इज आस्किंग अबाउट दैट। तो लेट्स से कि रो नंबर 5 पर जाना, कॉमा कॉलम नंबर, कौन से कॉलम नंबर को मूव करना है। सो कॉलम नंबर दैट मींस इस टेबल एरे की बात हो रही है। सो नेम इज द फर्स्ट कॉलम, लास्ट नेम इज द सेकंड कॉलम, एडमिशन डेट थर्ड कॉलम, फीस फोर्थ कॉलम। सो अगर मुझे फीस लेकर आनी है तो आई विल हैव टू सिलेक्ट द कॉलम नंबर 4। नाउ रिमेंबर इंडेक्स क्या कर रहा है, रो एंड कॉलम नंबर हमसे पूछ रहा है, एक टेबल एरे हमसे पूछ रहा है। उस टेबल एरे के अंदर वो उस रो नंबर और कॉलम नंबर पर जाएगा और जहां पर वो रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस सेल की वैल्यू को हमारे लिए लेकर आएगा। जैसे कि ये टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है, अगर इसमें से देखा जाए कि रो नंबर कौन सा है, सो 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने 5 डाला था रो नंबर, एंड देन आई चोज column number 4, that means first column name, second column last name, third admission date and fourth column fees. So answer आना चाहिए 1430। Let's check। बिल्कुल करेक्ट। That means row number 5 and column number 4। So हम इस वाले सेल पर पहुंचे 1430। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन होता है मैच। और यही एक रीजन है कि इंडेक्स और मैच के नाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इंडेक्स के नाम से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी लोकेशन को लेकर आएगा, बट एक्चुअली में ये काम करता है मैच। Return the relative position of an item in an array that matches a specified value in a specific order। So हम मैच सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें एक लुकअप वैल्यू चाहिए पड़ेगी। सो अभी के लिए मैं इस सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ, बाद में यहाँ पर कोई लुकअप वैल्यू हम इंसर्ट करा देंगे। लुकअप एरे, जैसे कि मुझे इन हेडर्स में से ढूंढना है कि कौन सा कॉलम नंबर कौन सा है। दैट मीन्स लेट्स से कि फीस कौन सा कॉलम नंबर है। तो लुकअप एरे मैंने हेडर सेलेक्ट कर लिए और मैच टाइप मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए जो कि मेरी लुकअप वैल्यू से मिलता। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम लिखें फीस तो मैच मुझे बता रहा है कि ये कॉलम नंबर 4। अब इसे इस तरह से समझिए कि जैसे मैच मेरे लिए कॉलम नंबर लेकर आया, इसी तरह से क्या ये रो नंबर लेकर आ सकता है? बिल्कुल लेकर आ सकता है। जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज द रेफरेंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड। So again, match lookup value will be this, comma lookup array। जैसे मैं नेम वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें से हम रो नंबर पता लगाएंगे कि कौन सा रो नंबर। तो फीस यहाँ पर नहीं है, दैट इज वाई एन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई नाम लिखूं तो मुझे बता रहा है कि गगन रो नंबर 2 पर है। ना रिमेंबर, जब हम इंडेक्स को यूज करते हैं तो वहां पर हमसे वो रो नंबर और कॉलम नंबर पूछता है। तो क्यों ना हम उस रो नंबर और कॉलम नंबर को मैनुअली टाइप करने की जगह हम मैच का यूज करके उसे लेकर आए। जैसे कि इंडेक्स एरे सेलेक्ट किया, रो नंबर इट इज आस्किंग, तो मैं यहाँ पर मैच लिख रहा हूँ। और मैच में लुकअप वैल्यू मैं इसी को दे रहा हूँ गगन। तो लुकअप एरे कहाँ मिलेगा मुझे गगन? इस वाले एरे में मिलेगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच। अगेन ये मुझसे कॉलम नंबर पूछा है तो इसे भी मैं मैनुअली टाइप करने की बजाय मैच का यूज करूंगा। और लुकअप वैल्यू में अभी हम इस सेल को देते हैं, यहाँ पर लेटर हम कुछ टाइप कर लेंगे। लुकअप एरे, क्योंकि मुझे कॉलम नंबर चाहिए तो मैं कॉलम के हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें से अपने आप कॉलम नंबर निकल कर आ जाएगा। एग्जैक्ट मैच आई वांट। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो 0।
and parenthesis close for index. यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे मुझे गगन की फीस लेकर आनी है, तो ये गगन की फीस आ जाएगी। ऐसे ही मुझे अगर गगन के टोटल मार्क्स लेकर आने हैं तो गगन के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। किसी और नाम को अगर मैं टाइप करूंगा तो उसके भी आ जाएंगे। जैसे मैंने राम टाइप किया तो राम के टोटल मार्क्स 66 हैं, तो वो भी आ गए। सो इस तरह से इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन का यूज किया जा सकता है एज अल्टरनेट टू VLOOKUP. So this is about index and match, and I hope you were able to understand it. Thank you very much. Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to talk about some more lookup functions like index and match. So let's start with index. So index एक फंक्शन है, और इंडेक्स का अगर हम देखें तो नाम से ऐसा लगता है जैसे ये किसी रो नंबर या कॉलम नंबर को लाकर हमें देगा, कोई इंडेक्स नंबर हमें ला कर देगा। बट एक्चुअली में इंडेक्स जो करता है वो उस वैल्यू को लेकर आता है किसी सिलेक्टेड टेबल एरे में। तो what does the index do? Returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row and column. जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रही होगी, एग्जैक्ट उस वैल्यू को हमारे लिए वो लेकर आएगा। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट एन एरे। तो एक एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज माय टेबल एरे व्हिच आई हैव सेलेक्टेड। देन इट विल आस्क मी अबाउट द रो नंबर। तो ये जो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है इसमें से कौन सी रो नंबर पर जाना है, इट इज आस्किंग अबाउट दैट। तो लेट्स से कि रो नंबर 5 पर जाना, कॉमा कॉलम नंबर, कौन से कॉलम नंबर को मूव करना है। So column number, that means the table array की बात हो रही है। So name is the first column, last name is the second column, admission date third column, fees fourth column. So अगर मुझे fees लेकर आनी है तो I will have to select the column number 4. Now remember index क्या कर रहा है, रो एंड कॉलम नंबर हमसे पूछ रहा है, एक टेबल एरे हमसे पूछ रहा है। उस टेबल एरे के अंदर वो उस रो नंबर और कॉलम नंबर पर जाएगा, और जहां पर वो रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस सेल की वैल्यू को हमारे लिए लेकर आएगा। जैसे कि ये टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है, अगर इसमें से देखा जाए कि रो नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने 5 डाला था रो नंबर, एंड देन आई चोज कॉलम नंबर 4। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम लास्ट नेम, थर्ड एडमिशन डेट एंड फोर्थ कॉलम फीस। सो आंसर आना चाहिए 1430। लेट्स चेक। बिल्कुल करेक्ट। दैट मीन्स रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 4। तो हम इस वाले सेल पर पहुंचे 1430। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन होता है मैच, और यही एक रीजन है कि इंडेक्स और मैच के नाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इंडेक्स के नाम से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी लोकेशन को लेकर आएगा, बट एक्चुअली में ये काम करता है मैच। रिटर्न द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एन आइटम इन एन array that matches a specified value in a specific order. So हम मैच सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें एक लुकअप वैल्यू चाहिए पड़ेगी। सो अभी के लिए मैं इस सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ, बाद में यहाँ पर कोई लुकअप वैल्यू हम इंसर्ट करा देंगे। लुकअप एरे, जैसे कि मुझे इन हेडर्स में से ढूंढना है कि कौन सा कॉलम नंबर कौन सा है। दैट मीन्स लेट्स से कि फीस कौन सा कॉलम नंबर है। तो लुकअप एरे मैंने हेडर सेलेक्ट कर लिए, और मैच टाइप मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए जो कि मेरी लुकअप वैल्यू से मिलता। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम लिखें फीस, तो मैच मुझे बता रहा है कि ये कॉलम नंबर 4। अब इसे इस तरह से समझिए कि जैसे मैच मेरे लिए कॉलम नंबर लेकर आया, इसी तरह से क्या ये रो नंबर लेकर आ सकता है? बिल्कुल लेकर आ सकता है। जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज द रेफरेंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड। सो अगेन मैच लुकअप वैल्यू विल बी दिस, कॉमा लुकअप एरे। जैसे मैं नेम वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें से हम रो नंबर पता लगाएंगे कि कौन सा रो नंबर। तो फीस यहाँ पर नहीं है, दैट इज वाई एन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई नाम लिखूं तो मुझे बता रहा है कि गगन रो नंबर 2 पर है। ना रिमेंबर, जब हम इंडेक्स को यूज करते हैं तो वहां पर हमसे वो रो नंबर और कॉलम नंबर पूछता है, तो क्यों ना हम उस रो नंबर और कॉलम नंबर को मैनुअली टाइप करने की जगह हम मैच का यूज करके उसे लेकर आए। जैसे कि इंडेक्स, एरे सेलेक्ट किया, रो नंबर इट इज आस्किंग, तो मैं यहाँ पर मैच लिख रहा हूँ। और मैच में लुकअप वैल्यू मैं इसी को दे रहा हूँ, गगन।
लुकअप एरे कहाँ मिलेगा मुझे गगन? इस वाले एरे में मिलेगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच। अगेन ये मुझसे कॉलम नंबर पूछा है, तो इसे भी मैं मैनुअली टाइप करने की बजाय मैच का यूज करूंगा। और लुकअप वैल्यू में अभी हम इस सेल को देते हैं, यहाँ पर लेटर हम कुछ टाइप कर लेंगे। लुकअप एरे क्योंकि मुझे कॉलम नंबर चाहिए, तो मैं कॉलम के हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें से अपने आप कॉलम नंबर निकल कर आ जाएगा। एग्जैक्ट मैच आई वांट। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो 0 एंड parenthesis क्लोज फॉर इंडेक्स। यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे मुझे गगन की फीस लेकर आनी है, तो ये गगन की फीस आ जाएगी। ऐसे ही मुझे अगर गगन के टोटल मार्क्स लेकर आने हैं, तो गगन के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। किसी और नाम को अगर मैं टाइप करूंगा तो उसके भी आ जाएंगे। जैसे मैंने राम टाइप किया, तो राम के टोटल मार्क्स 66 हैं, तो वो भी आ गए। सो इस तरह से इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन का यूज किया जा सकता है एज अल्टरनेट टू VLOOKUP. So this is about index and match, and I hope you were able to understand it. Thank you very much. Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to talk about some more lookup functions like index and match. So let's start with index. So index एक फंक्शन है, और इंडेक्स का अगर हम देखें तो नाम से ऐसा लगता है जैसे ये किसी रो नंबर या कॉलम नंबर को लाकर हमें देगा, कोई इंडेक्स नंबर हमें लाकर देगा। बट एक्चुअली में इंडेक्स जो करता है वो उस वैल्यू को लेकर आता है किसी सेलेक्टेड टेबल एरे में। So what does the index do? Returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row and column. जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रही होगी, एग्जैक्ट उस वैल्यू को हमारे लिए वो लेकर आएगा। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट एन एरे। तो एक एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज माय टेबल एरे विच आई हैव सेलेक्टेड। देन इट विल आस्क मी अबाउट द रो नंबर। तो ये जो टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें से कौन सी रो नंबर पर जाना है।